हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा अलग है। इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी सहायता से हम भुजा निकाल लेंगे। अभी तक हम क्या करते आए हैं, भुजा की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते आए हैं और उसकी सहायता से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते आए हैं या क्षेत्रफल निकालते आए हैं फिर। लेकिन अब उल्टा कर रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, उसमें से आपको क्या करना है, भुजा निकालनी है। देखो क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। पहले क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या है, इन त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर मतलब इसका आधा ले लिया, आधे के बराबर क्या किया, एक वृत्त बनाया, फिर उसका आधे का बनाकर एक, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो आधा इतना होगा, आधा इधर होगा, आधा इधर होगा, आधा इधर होगा, बराबर है ना। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये सारे त्रिभुज ये आपस में मिल गए, क्या नाम है, वृत्त आपस में मिल गए। आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति 12.28 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई, आपको पाई का मान दे रखा है 3.14 और वर्गमूल 3 का मान भी दे रखा है 1.73205। क्या दे रखा है, 1.73205 लीजिए, इसका प्रयोग करना है। देखो करते हैं। अब इसका क्षेत्रफल हमने पहले भी, यदि याद हो आपको, आपने पहले भी क्वेश्चन नंबर 7 में आपने किया था। वहां आपको, यहां तो आपको त्रिभुज दिए हैं, वहां आपको वर्ग दिया था। वर्ग के चारों शीर्षों को केंद्र मानकर आपने वृत्त खींचे थे, तो आपने उसका कैसे किया था, इसका हम कैसे करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसका, हम क्या करेंगे भाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में से यदि ये क्षेत्रफल, ये क्या है, त्रिज्याखंड, जो ये 4 त्रिज्याखंड है, ये 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यदि हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, इस सारे क्षेत्रफल में से वृत्त के, भाई ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या है, ये सारा क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ये सारा क्षेत्रफल आ गया। इस क्षेत्रफल में से आपको चाहिए, ये चाहिए, आप क्या करो, इस यहां से लेकर यहां तक इसको माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे ही ये माइनस कर दो, जैसे ये देख माइनस किया, ये तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे ना, ये माइनस कर दिया, ऐसे ही ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दिया भाई, ये आपकी थी। ठीक है, ये त्रिभुज है, इसका एक ये सिरा है, ऐसे ही एक ये सिरा है, ऐसे ही एक ये सिरा है, ये सिरा है। ठीक है, ऐसे ऐसे बन रहा है ये, तो आपको ये चाहिए, तो क्या करो, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो कौन सा बचेगा, यही बचेगा कि नहीं। तो इसको माइनस करने के लिए ये क्या है, आपके त्रिज्याखंड है, वो त्रिज्याखंड के लिए त्रिज्या तो चाहिए आपको। ये त्रिज्या पता है कितनी है, ये पता हो जाएगा यदि आपको इसका भुजा पता हो। समबाहु त्रिभुज की भुजा पता होगी तो भुजा का आधी त्रिज्या तो है, ये भुजा का आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी इसकी। तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको भुजा निकालने की जरूरत है। तो देखो क्या भुजा क्या है, ठीक है, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग, ये होता है कि नहीं, भुजा का वर्ग होता है। तो ये क्या आ जाएगा, किसके बराबर है, 17,320.5 वर्गमूल, ये उसको उधर ले जाओ, सारे को इधर रहने दो, भुजा का वर्ग, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये गुणा हो जाएगी, 4 × 17,320.5 डिवाइड बाय वर्गमूल 3। ठीक है, ये
जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब वर्गमूल 3 की वैल्यू आपको कह रखा है वो ले लो। क्या कह रहा है कि 17,320.5 और यहाँ क्या आ जाएगा 1.73205। ठीक है, ये भुजा का वर्ग आ रहा है। अब ध्यान से देखो, इसका पॉइंट हटा दो भाई, पहले ऊपर वाले का पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटाते हैं ऊपर वाले का, ये 17,320। अब पॉइंट का नाम क्या होता है 1, इसके इधर वाले की क्या होती है 0 मल्टीप्लाई। अब इसका पॉइंट हटा दो, 17,300, ये तो 1 लाख हो गया, ये मल्टीप्लाई 1 ऊपर जाएगा, इसका नीचे लिखेंगे, नीचे की जगह ऊपर लिख दिया हमने। पॉइंट का नाम का 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगी, बस सोल्व कर लो। इससे ये कट गया, 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब भुजा का वर्ग है ये, हमें क्या निकालनी है भुजा। भुजा क्या आएगी, ये वर्ग उधर जाके हमें देगा वर्गमूल। वर्गमूल 4 गुणा 2 4 0। इस 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। 0 में जीरोज का वर्गमूल क्या होता है 2 0 की 1 0 बनती है। 1 का वर्गमूल तो 1 आ जाएगा, 2 0 की 1 0, 2 0 की 1 0, यानी कि भुजा कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर आ गई। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ये जो वृत्त है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, देयरफॉर वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या यानी कि r क्या होगा 200/2, आधी है उसकी, 200/2 कितना आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। भाई आधी वृत्त की ये कितनी आई है 200 आई है, तो ये तो अर्ध मतलब वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी 200 की आधी कर दो, आधा है, आधी एक आधा है ना कि भुजा की आधी की त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा गया था, तो आधा आपने लिया 100 सेंटीमीटर आ गया। बस अब कर दो, कैसे करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अच्छा एक और बात, क्योंकि ये कौन सी है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो इसका जो ये कोण है कितने डिग्री के होंगे 60 डिग्री के होंगे सारे। ठीक है, तो थीटा कितना है 60 डिग्री है। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंड है ना, ये 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे हम। 3 त्रिज्याखंड है ना 1 2 3। अब इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दे रखा है उन्होंने, ये दे रखा 17,320.5 दे रखा है, माइनस 3 त्रिज्याखंड का क्या फार्मूला होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। 17,320.5 माइनस 3, थीटा की वैल्यू क्या है 60, 360, 60, थीटा की वैल्यू 60 है, पाई का मान 3.14 कहा है इन्होंने, r कितनी आई है 100, तो यहाँ आ जाएगा 100 × 100। सोल्व कर लो, यहाँ कितना आ जाएगा 17,320.5। ये देखो 0 से 0 कट गया, 6 से 6 36, ये 3 से कट गया, 3 दूनी 6, ये 2 से ये कट जाएगा 50 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटा दो 314/100 गुणा में 50 गुणा में 100, 100 से 100 कट गया। ठीक है क्या नहीं, 314 पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के नाम का 1, पॉइंट से उधर जो होता है उनके नाम की क्या होती है 0 होती है, वो 0 लगा दी, तो ये कितना आ गया 17,320.5 माइनस 0, 5 चौके 20, 5 और 2 7, 5 3 15। अब 17,320.5 में से उसका पॉइंट नहीं है, 15,700 घटाना है, घटाओ 5 0 2, 13 में से 7 गए 6, 6 में से 5 गए 1, तो ये क्या आ गया 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमने करना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपने याद करना था। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन क्यों है, यहाँ पर हमें भुजा निकालनी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है उससे हमें, क्योंकि ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करना था,
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या चाहिए थी। त्रिज्या क्या है, भुजा की आधी है, तो भुजा चाहिए हमें। तो भुजा निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमें फार्मूला पता है, वहां से भुजा आ गई, भुजा की आधी त्रिज्या होगी, तो 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस आपने कर दिया। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसको ध्यान से आपने करना है। धन्यवाद।